जोशीमठ के लोगों पर डबल अटैक हुआ है। घरों में आई दरारें जहां तेजी से बड़ी हो रही हैं, वहीं बारिश के बाद पानी का रिसाव भी तेज हो गया है। सीबीआरए की टीम जोशीमठ के 4000 घरों का इस वक्त सर्वे कर रही है। अब तक 782 इमारतों में दरारें आ गई हैं, वहीं 223 परिवार राहत कैंप में शरण ले चुके हैं। जोशीमठ में देश की 7 बड़ी एजेंसियां इस वक्त सर्वे का काम कर रही हैं। जोशीमठ को बचाने के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं, लेकिन सर्वे कर रहे इन संस्थानों के एक्सपर्ट के मीडिया में बयान देने पर एनडीएमए की ओर से रोक लगा दी गई है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सियासत भी शुरू कर दी है। इंच इंच धस रहा जोशीमठ। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जोशीमठ में बारिश बनी आफत। फिर बढ़ने लगा पानी का रिसाव। जोशीमठ में हर दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। घरों में आई दरारें चौड़ी हो रही हैं। सरकार लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश में लगी है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के एक फरमान पर विवाद खड़ा हो गया है। एनडीएमए की ओर से जोशीमठ को लेकर जांच कर रहे संगठनों को 3 तरह की बातें कही गई हैं। पहला फरमान, जोशीमठ में जांच कर रही कोई संस्था बयान जारी ना करे। दूसरा फरमान, एक्सपर्ट्स जोशीमठ के हालात पर अनऑफिशियल बयान ना दें। और तीसरा फरमान, सोशल मीडिया पर किसी तरह के आंकड़े शेयर ना करें। बताया जा रहा है कि एनडीएमए की तरफ से यह आदेश इसरो और एनएआरसी की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें बताया गया था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी के पहले हफ्ते के बीच 12 दिनों में जोशीमठ के कुछ इलाकों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंसाव हुआ है। इसके साथ ही इसरो ने सैटेलाइट से ली गई कुछ फोटो भी जारी की थी। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जोशीमठ की जमीन तेजी से धंस रही है। इस रिपोर्ट पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इसरो ने आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। देखिए, मेरे अभी इसरो के डायरेक्टर से सीधी बात हुई है और इसरो वालों ने ये कबूल किया है कि वो जो है हमारा कोई अधिकृत वो नहीं है। यार, मुझे लगता है कि अभी ये सारी चीजें जो हैं, जब वो कोई अधिकृत बयान देंगे उस पर तभी तय हो। ये गलत बात है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जबकि लोग थोड़ा सी यहाँ पे पैनिक हो सकते हैं और मैं खुद यहाँ पे हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कुछ गलत टाइमिंग है इसकी। और इसरो ने खुद माना है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं हुई। एनडीएमए के इस आदेश की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि इस तरह की रिपोर्ट लोगों में डर पैदा कर सकती है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। जोशीमठ में इस वक्त 7 अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। सभी की सर्वे रिपोर्ट अलग अलग है। संस्थाओं की जांच करने का पैमाना अलग अलग है। हर एजेंसी के एक्सपर्ट्स अलग हैं। इसीलिए सरकार अलग अलग रिपोर्ट के बजाय सभी की एक रिपोर्ट जारी करना चाहती है। यही वजह है कि एनडीएमए के आदेश के बाद जोशीमठ भूमि धंसाव वाली रिपोर्ट अब एनएआरसी की वेबसाइट पर नहीं दिख रही है। लेकिन विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर जरूर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में भी घरों की दीवारों में दरारें आने की खबरें आ रही हैं। संकट को हल करने और लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय सरकारी एजेंसियां इसरो की रिपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रही हैं और अपने अधिकारियों को मीडिया से बातचीत करने से रोक रही हैं। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन जोशीमठ के हालात पर इस वक्त पीएम मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी से पल पल का अपडेट ले रहे हैं, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। जोशीमठ में आई दरारों के बाद लोगों की मांग थी कि उत्तराखंड के सभी पहाड़ों का सर्वे कराया जाए। इस पर भी पीएम मोदी ने सभी पहाड़ों का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। जोशीमठ को बचाना पहला कर्तव्य हमारी सरकार का है। माननीय प्रधानमंत्री जी जहां की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हों, जगह जगह की पल पल की खबर ले रहे हों, यहाँ का अंतर्मन यही कह रहा था उत्तराखंड का कि सभी कच्चे पहाड़ों की सर्वे कराएं और सीधे सीधे
हमारी मन की बात जानते हुए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी। जोशीमठ में घरों और सड़कों पर लगातार बढ़ रही दरारों की जांच के लिए सीबीआरआई के 40 एक्सपर्ट्स की टीम पूरे इलाके का सर्वे कर रही है। जोशीमठ के 4000 घरों के सर्वे का काम किया जा रहा है। एक्सपर्ट टीम 9 वार्ड के एक घर की जांच कर रही है। अब तक 782 इमारतों में दरारें आ चुकी हैं, जबकि यहां रहने वाले 223 परिवारों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया जा चुका है। क्रैक मीटर जो है, क्रैक मीटर यहां पर लगाया गया है और ये मीटर ये काम करता है कि पता लग जाता है कि आगे इस घर की जो दरारें हैं वो कितनी और ज्यादा बढ़ेंगी। इसमें पूरी तरीके से ये सब कुछ आ जाता है और इसी जानकारी के आधार पर उत्तराखंड में जोशीमठ में जितने घरों में दरारें हैं, सभी घरों में जो सीबीआरआई की टीम है, जो साइंटिस्ट हैं, वो जा रहे हैं और जिस घर के अंदर जांच के दौरान ये पता चलता है कि अब ये बिल्डिंग रहने के लिए सेफ नहीं है, तो इस तरीके के जो पोस्टर हैं कि बिल्डिंग अनयूजेबल है, इस बिल्डिंग का कोई अब यूज नहीं किया जा सकता, इसमें किसी को नहीं रखना है, इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो यहां पर लगा दिए जाते हैं और ये क्रैक मीटर जो है ये बताता है सीबीआरआई की टीम को कि बिल्डिंग की किस तरीके की स्थिति है। राहत कैंपों में भी प्रशासन लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। चमोली डीएम खुद लोगों से मिलकर उनका हाल जान रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं। वहीं जोशीमठ के लिए सबसे बड़ा खतरा बने दोनों होटल माउंट व्यू और मल्लारी इन को तोड़ने का काम भी जारी है। सीबीआरआई की निगरानी में होटल के एक हिस्से को तोड़ा जा रहा है। दोनों ही होटलों को एक साथ तोड़ने का काम यहां पर लगातार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब और अभी 6-7 दिन इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगेंगे, क्योंकि जमीन खिसकने का जो कहीं ना कहीं एक डर है, उस वजह से इस कार्रवाई को आराम से अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, होटल के अंदर जितना भी लूज सामान था, खिड़की, दरवाजे, उन सभी को यहां से निकाला गया। जितने भारी सामान थे सबको निकाला गया। अब जो कंस्ट्रक्शन यहां पर हो रखी है बिल्डिंग में, उसको तोड़ने का काम फिलहाल यहां पर चल रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है। वहीं पिछले 3 दिनों से जोशीमठ में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। जमीन से रिस रहे पानी का फ्लो एक बार फिर अचानक बढ़ गया है। जोशीमठ की जेपी कॉलोनी में पानी का डिस्चार्ज शुक्रवार को 190 एलपीएम था, वो शनिवार को अचानक बढ़कर 240 एलपीएम हो गया है। इस बीच जोशीमठ की पहाड़ियों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में जब जोशीमठ के रिहायशी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू होगी, तब हालात को कैसे संभाला जाएगा। उत्तराखंड में इस वक्त पहाड़ों पर कई शहर दरक रहे हैं। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में भी भूधसाव का खतरा मंडराने लगा है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में करीब 40 मकानों में खतरनाक दरारें देखी गईं, जिसकी वजह से करीब 200 लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर इन घरों में रह रहे हैं। कर्णप्रयाग में आई ये दरारें नई नहीं हैं। यहां साल 2012 से ही घरों की दीवारों में दरारें हैं, लेकिन अब प्रशासन ने लोगों को दरारों वाले घरों को खाली करने का नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। लोगों से तत्काल घर खाली करने और नगरपालिका के रैन बसेरों में जाने के लिए कहा जा रहा है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में घरों में दरारें आने को लेकर प्रशासन ने इस इलाके का सर्वे भी शुरू किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यहां पर घरों में जो दरारें आ रही हैं वो आखिर क्यों हैं और इस समस्या से वक्त रहते कैसे निपटा जा सकता है। तो कर्णप्रयाग के घरों में दरारें इतनी चौड़ी हो गई कि मरम्मत से भी काम नहीं बन रहा। पूरा का पूरा घर नीचे की तरफ धंस रहा है। लोग इन जर्जर घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास इस वक्त कोई दूसरा और ठिकाना नहीं है। ये जो बड़ा पिलर आप देख रहे हैं, ये सरकार की तरफ से इस मकान की सुरक्षा के लिए बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी दरक जारी रही और पिछले साल दरक इतनी बढ़ी कि लेंटर ने दीवार का साथ छोड़ दिया और एक लंबी कतार है और ये सीधे इस पिलर से होती हुई यहां आ गई है। माता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? और ये दरारें आप कह रहे हो कि जब से ये बना तब से शुरू हुआ, लेकिन अब ये अचानक कब बढ़ी है? ये अचानक ये जो बढ़ी पिछले साल हमने उससे पहले बढ़ गई थी, 2 साल पहले। तो हमने पिछले साल इसमें 4 लाख का काम करवाया। यहाँ ये तिरपाल किस लिए लगाया गया? पानी ना घुसे, तसल्ली के लिए तरपाल लगा दिया। अब तरपाल से मदद क्या मिलेगी? अब देखिए पिलर के बीच में इतना गैप है कि आप आसानी से उसमें हाथ दे सकते हैं।
दरवाजा कितना झुका है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए। ये दरवाजा कटवा के ठीक करवाने की कोशिश की आपने, 3 बार कटवा चुके हैं इस दरवाजे को। और अब ये देखिए, ये दरवाजा इतना टेढ़ा हो गया है कि यहां से आपको खोल नहीं सकते। कमरे को आप इस कोने से दरक कर नीचे जाते हुए देख सकते हैं। कंबल और बेड अभी भी लगा हुआ है। मेरा सवाल अगला आंटी जी से यही है, क्या अब भी यहाँ कोई सोता है? अभी कोई इस्तेमाल करता है? हाँ करते हैं। डर नहीं ऐसे लगता? क्यों नहीं लगता है, पर जाना कहाँ है, तो कमरे सोने के लिए तो यही है ना। और कहाँ कमरे है? क्यों नहीं है, बच्चे हैं, बहू है, बेटा है। तो आप सोचिए कि जिस घर में इतनी दरार हो कि आप प्लास्टिक और कट्टे भर दें, इस ऐसी स्थिति अगर हो, और पीछे अगर कैमरामैन अपने घूमेंगे तो पूरे कमरे में ये दरार ऐसे ही घूमती नजर आएगी। तो ये बहुत चिंताजनक बात इसलिए है कि परिवार इस मकान में रह रहा है और ये दरार हर जगह है। फर्श यहां से छोड़ गया है। अम्मा, ये कट्टे क्यों भरे हैं? ये इसलिए भरे हैं खाली इनकी तसल्ली। मैंने कहा कि चूहे ना आए, क्यों नहीं आते उसमें चूहे। अच्छा। वो तसल्ली की इनकी। तो तसल्ली के लिए कट्टे भर दिए हैं ताकि चूहे ना आए, लेकिन खतरा कभी भी इन दरारों के जरिए आ सकता है। ये कोई छुपी बात नहीं है। पिछले 1 साल से ये हालात हैं। आज 2023 शुरू हो गया। आप अंदाजा लगाइए, सरकार के कान पर जू नहीं देंगी। लेकिन अब ये सारे घर खतरे में हैं और अगर किसी दिन बरसात में कोई घर गिर जाएगा तो सब अधिकारी यहां दौड़ते हुए चले आएंगे मुआवजे का चेक लेकर। लेकिन जब ये दरक रहा है, गिर रहा है, तब कोई इनकी सुनने वाला नहीं। कर्णप्रयाग में हालात ऐसे हैं कि लोग दरकते हुए घरों में खाना बना रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। उनके सामने मजबूरी यह है कि उनके पास कोई दूसरा इंतजाम नहीं है जहां वो जाकर रह सके। बारिश में खाना बनाना पड़ता है, डर नहीं लगता? डर तो लगता है, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, किचन यही है, बनाना यही है, जाए कहाँ पे। तो 1-1.5 साल हो गया क्या कोई अब आपने दूसरा घर ढूंढना शुरू कर दिया है? अभी तो नहीं किया है हमने अभी, क्योंकि जब तक हम इस मकान में हैं, उम्मीद है हमारी तब तक है कि सरकार हमारी सुध लेगी, हमारा मकान देगी। दूसरे दिन हम यहाँ से छोड़ के अगर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, क्या भरोसा यहाँ पे कोई देखता है, कोई नहीं देखता। सामान हमारा इतना सारा है, हमको किराए पे मकान इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि इतना कमरों का मकान हमको कौन देगा। यहाँ पे इतना सामान लेके हम कहाँ जाएंगे? बिना सामान के हम रह के, इंसान को हर एक चीज की जरूरत होती है, सिर्फ खाना और मकान की नहीं होती, सामान की भी होती है। यहाँ रह के हमारा सामान भी बर्बाद होगा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इस वजह से अभी हमने देखा नहीं है कहीं, अभी तक कहीं और नहीं गए हैं। देखिए पीछे जो दीवार है, ये देखिए इतना बड़ा गैप है कि आप हाथ आसानी से इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये पूरी दीवार है, आर पार की दरार है। और जैसे कि मैम बता रही हैं, अम्मा बता रही हैं, देखिए ये भरा गया है सिर्फ इसलिए काट काट के कि चूहा ना आ जाए, चूहे। और पीछे मंदिर है, मंदिर का दरवाजा या कहें कि बीम भी टूट गया है, जिस दरवाजे पे मंदिर की दीवार पूरी तरह से टूटी हुई है। और जो मैम कह रही हैं कि घर में सिर्फ सोना और खाना ही नहीं होता, सामान भी होता है और भगवान भी होता है, लेकिन सब अब दरार की जद में है। घर इसलिए छोड़कर नहीं जा रहे हैं, अगर ये घर छोड़कर चले गए तो हो सकता है सरकार कोई सुध ना ले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।